ओम शांति। 4 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संकल्प शक्ति का महत्व। सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है। सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगे। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगे जैसे हुई पड़े थे। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो, अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है।
आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो, वह देने वाले बनना चाहते हो। यह तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाएं। क्या पसंद है? अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। कुछ प्रजा बनेंगे, कुछ भक्त बनेंगे। इसलिए अंतकाल जो अंतमति सो द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगे। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगे। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। समझा अंतिम स्टेज क्या है? बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे? प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में, इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो? अच्छा, फिर दूसरी बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। यह सेवाधारी ग्रुप है, टीचर्स नहीं, सेवाधारी। बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बनकर के आते हैं। सबसे बड़े ते बड़े टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल है, वैसे बच्चों का भी। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। तो सभी सेवाधारी हो ना। टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अपने को टीचर समझेंगी तो आने वाले थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वे भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। टीचर समझने से सूक्ष्म यह कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। टीचर हूं तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण रहेगा।
जहां त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहां सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। तो सभी सेवाधारी हो ना। टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं, सेवाधारी कहने से सब नंबर 1 भी हैं तो 1-2 से कम भी हैं। तो नाम भी अपना सेवाधारी समझो और चलो। सारी विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। वृद्धि को तो पा ही रहे हो, अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। विधि कम होती है तो वृद्धि में विघ्न ज्यादा होते, तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। मेहनत अच्छी कर रहे हो। फिर पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की। सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव करते हो, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। तो जैसे बाप सुख का सागर है, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप हैं, मास्टर है ना। तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप हैं। कभी भी दुख की लहर तो नहीं आती, चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो। ऐसे सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं, दुख का संकल्प आना यह भी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं, क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गई। किनारा छोड़ चुके हो ना। छोड़ा है कि अभी दुख की दुनिया में हो। कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है ना। सब रस्सियां टूट गई हैं। जब सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति।